10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। तुम तो स्वर्ग चले गए, लालमन के पिता हमें इस नरक में छोड़ गए। हमें क्षमा करो, जो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया है। हाय लालमन के पिता, और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारण बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है। और जसोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कराया। मैंने अब 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ किया। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्रनाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्रनाथ पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है असेंबली में। इसके अर्थ यह है कि यह ज्ञानेंद्रनाथ पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्रनाथ पाठक की ओर सब लोगों की निगाहें उठ गईं और सहसा ज्ञानेंद्रनाथ पाठक उठ खड़े हुए। यह बूढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदज़बान रहा है, मरने के पहले पागल भी हो गया था। और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो, इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहले पूरी बात तो सुन लो। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्रनाथ पाठक का हाथ पकड़कर बैठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद पूरा कीजिए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया, और अगर ज्ञानेंद्रनाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है इसकी नौकरी जाती रहे, इसे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपया छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्रनाथ पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे और सरस्वती सुबक रही थी। जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही ऐसी थी। मैंने अब वसीयत का 6ठा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है यह। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है, आटे की मिल, तेल की मिल, और अब वह शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जयनारायण को मेरे शत-शत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण तिवारी की आवाज सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, यह तो उन्होंने नहीं लिखा है। 6ठा अनुच्छेद समाप्त हो गया, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जयनारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई हरामजादा इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गालीवाली देना हो तो अपने मजदूरों और माथतों को देना। यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए, तब आपस में लड़िए झगड़िए। काफी चामवाचाम के बाद सब लोग शांत हुए। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। बाल कटे हुए, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया है कि यह कभी-कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है, यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजाजी की हरकत है। वह हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी, अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवन उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहे थे, क्यों बे, सुअर के बच्चे,
हमारे यहाँ आकर स्कॉच विस्की मांगता है और पीछे चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी गोंगों की आवाज कर रहे थे। ज्ञानेंद्रनाथ पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवन पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब वह कर रही है, और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है। लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है, और इसलिए वह खुलकर मांसमदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्च करता है। पास में पैसा नहीं। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आएगी। इसलिए मैं 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 1,000 रुपया महीना होगा। एकाएक सौदामिनी किलक उठी, धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगाया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी ही वजह से उस खबीज बूढ़े से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी।